गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। संतों के लिए ऐसी एक लोकोक्ति है वज्रादित कठोरानी मृदून्य कुसुमादपि। वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं और पुष्प से भी अधिक कोमल होते हैं। तो उनका चरित्र ठीक ठीक इसीलिए समझ में नहीं आता, पर उनकी कठोरता हृदय की कठोरता नहीं होती। दूसरों के प्रति जहाँ उनका कहीं कठोर व्यवहार होता है, वो व्यवहार तो अंतर में बहुत बड़ा भारी हित रख करके होता है, तो प्राय होता नहीं। अपने लिए अवश्य वो बड़े कठोर होते हैं। अपने लिए नियमों का पालन करना, संयम रखना, इसमें वो रियायत करना नहीं चाहते। ये साधक के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि अपने लिए किसी रियायत को स्वीकार न करें। जरा सी भी शिथिलता अगर वो किसी भी हेतु को कर लेता है तो वो फिर उसका स्वभाव बन जाती है धीरे धीरे। अपने लिए बड़ा कड़ा रहे तो ये ऐसी चीज देखी जाती है, मिलती भी है, ग्रंथों में भी देखी भी है, साधकों में, नियम पालने वालों में, कि अपने लिए वो कोई भी सुविधा स्वीकार नहीं करते। बड़ी कठोरता के साथ अपने लिए पेश आते हैं। ये शरीर का आराम और नाम का नाम, ये दो चीजें गिराने वाली होती हैं। और ये दो चीजें जरा सा भी आदमी यदि साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है तो ये
अपने आप। बहुत आगे गए हुए योग के मार्ग वालों को तो सिद्धियां मिलती हैं, पर ये लौकिक चीज तो बहुत जल्दी मिल जाती है। जरा सा भी किसी को देखा कि ये भजन अच्छा करता है, भगवान का भाव अच्छा है, तो भावुक लोग, श्रद्धालु लोग बड़ी अच्छी नियत से उसको आराम पहुंचाना चाहते। उसके लिए उसकी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर देते हैं, सुविधा कर देते हैं, खाने की, पीने की और इंद्रियों के आराम की, और उसके नाम का प्रचार भी करते हैं। अब जहाँ ये आराम और नाम ये अच्छा लगा, वहीं साधना में रुकावट आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद इस आराम में और नाम में आसक्ति हो जाती है, और वो आसक्ति जहाँ तहाँ पर नाम और आराम और नाम को ढूंढती है। जहाँ ये चीजें मिलती हैं वहाँ तो वो समझता है कि यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ भावुक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, प्रेमी लोग हैं। और जहाँ ये चीजें नहीं मिलती, विपरीत मिलती हैं, वहाँ उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वो तो उन चीजों को ढूंढता है। और फिर क्या होता है, ये पतन कैसे होता है अच्छे लोगों का भी। फिर वो उनसे आराम और उनसे नाम चाहता है, तो अपनी साधना के लक्ष्य को भूलकर वो जिस बात में प्रसन्न हो ये करने लगता है। ये राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बात देखी जाती है कि भाई दो चीज ये मानते हैं लोग, लोक मत का निर्माण करना और लोक मत को अपने अनुकूल बनाना। जो बड़े कट्टर लोग होते हैं सिद्धांत के, वे तो अपने सिद्धांत की बात का लोगों में प्रचार करके उस सिद्धांत वाला लोगों को बनाते हैं। वे इसके लिए उन्हें त्याग करना पड़ता है। उस त्याग में बहुत कुछ हानि विषय लेनी पड़ती है, पद और अधिकार भी छूट जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के लोगों को हमने देखा है। टंडन जी को देखा, अपनी सिद्धांत की दृढ़ता में उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया। वो कहीं बहुत बड़े मिनिस्टर होते, उसको छोड़ दिया। जवाहरलाल जी से एक बार उनका मतभेद हो गया। वो यदि चाहते, वो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो चाहते तो जवाहरलाल जी अपदस्थ हो जाते, तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के सभापतित्व से। उनके लिए गवर्नर के पद का ऑफर किया गया। मुझसे मिले, ब्रह्मचारी जी से मिले, हम लोगों ने कह दिया कर लीजिए, स्वीकार क्या लगता है। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत से गिरना नहीं होगा क्या। जिनसे मतभेद है उनकी दी हुई, जिस सरकार से मतभेद है उनकी दी हुई किसी पदवी को स्वीकार करना नहीं। सिद्धांत के पक्के इतने कठोर, मैं वो मरणासन्न थे, मुझको बुलाया है तो मैं गया वहां पर प्रयाग में, तो वो ऑक्सीजन दिया जा रहा था। बड़े धीरे धीरे बोल पाते थे, बड़ी धीमी आवाज से। उनके लड़के ने मुझसे कहा, लड़के थे शायद, उन्होंने मुझसे कहा कि जरा बाबूजी से आप कह दीजिए
ये अमुक दवा आई है, ये ले नहीं रहे। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले अस्पताल से आई है, आज अस्पताल बंद है। ये कहते हैं पहले पैसा जमा करो तब लेंगे। बोले हम ले ले, कल को हम मर जाएं, तुम पैसा न जमा करो। इस तरह के सिद्धांत के पक्के इनकम टैक्स में उन्होंने, मुझे याद नहीं इतना रुपया भेजा हो, तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि आपके तो इतना होता नहीं, हमने तो इतना असेसमेंट किया आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा हिसाब मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, मुझे इतनी आमदनी हुई है तो उसका पैसा आपको लेना पड़ेगा, चाहे रिटर्न भरा जाए न भरा जाए, पैसा मेरे घर में आया है तो उसका टैक्स मैं क्यों रखूंगा? अगर टैक्स नहीं देना हुआ मैं जेल जाऊंगा, मैं कहूंगा कि टैक्स नहीं देता, अन्याय, नहीं मानता टैक्स को। पर जब देना है तो देना है। उनके घर में ये सब मेरी निकट से जानी हुई बात। ये जब ये कंट्रोल का जमाना था तो वे राशन जितने आदमी घर में होते थे उससे ज्यादा का नहीं मंगवाते, और उनके अतिथि आते रहते। तो कभी रात को अतिथि आ गए, अब घर में तो राशन है नहीं, जितना था उतना लग गया, वो ज्यादा मंगा के रखते नहीं। तो उनके लिए फिर ये रियायत कर दी थी राशन वालों ने, जो रात को जब कभी भी उनका आदमी आवे तब दुकान खोल करके उनको राशन दीजिए, क्योंकि वो राशन जाएगा तो रसोई बनेगी उनके यहाँ, नहीं तो बनेगी नहीं, ज्यादा रखते नहीं। इस प्रकार के आदमी तो वो अपनी बात लोगों में प्रचार करते थे, अपने सच्चे सिद्धांत की। जिन लोगों ने, अभी उसके मानने वाले बहुत लोग हैं, पर बहुत लोग सच्चाई के मानने वाले नहीं हुआ करते। पद लोलुपता, अर्थ लोलुपता, अधिकार लोलुपता ज्यादा होती है आदमियों में, वो सब ज्यादा जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो सर्वमान्य नहीं होते, थोड़े से क्षेत्र में रहते हैं। मनुष्यानाम सिद्ध है, अच्छे लोग कम ही होते हैं, उनके मानने वाले भी कम होते हैं। लेकिन जो लोग लोकमत को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, अपने अनुकूल सिद्धांत के नहीं, वो अपने आप को लोगों के अनुकूल बना देते हैं। बोले क्या करें, अपने तो लोगों को साथ लेकर चलना है, इतने आदमी चाहिए हमको, इतनी संख्या चाहिए, तो उनका फिर सिद्धांत हो जाता है लोक रंजन, न कि लोक संग्रह। ये बड़ा अंतर पड़ता है। जिस बात में लोग राजी हों वो उनका सिद्धांत बन जाता है, चाहे वो दूषित हो। अपनी चीज को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तो लोगों को राजी रख करके उनके द्वारा अपना काम निकालना है ना। तो लोगों का विरोध करेंगे तो वो लोगों के अनुकूल बोलते हैं, लोगों के अनुकूल बोल करके अनुकूल चल के उनको अपने अनुकूल बनाकर अपना काम निकालते हैं। तो ये साधक नहीं होते, ये शरीर का आराम और नाम का नाम चाहने वाले लोग होते हैं। तो साधक यदि शरीर का आराम और नाम का नाम चाहने लगता है तो ये तो उसको मिल जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही, ज्यादा नहीं तो 10, 20, 50 आदमी तो एक गिरोह में उसके अनुयायी, उसकी भक्ति करने वाले, उसको आराम पहुंचाने वाले मिल ही जाएंगे, और वो फिर उनके चक्कर में पड़ जाता है, साधना छूट जाती है। तो अपने लिए उस साधक को अत्यंत कठोर रहना चाहिए, किसी भी मूल्य पर अपने नियम को किसी प्रकार से भी
न छोड़े, अपने संयम को न तोड़े। कुछ भी कष्ट सहना पड़े, जो नियम है उसे पालन करना ही है। जो कुछ साधना है उसे प्राणपण से निर्वाह करना है। वो कहीं लोग नीति की बात कहते हैं, कहीं धर्म के नाम पर भी आदमी लिखता है, नीति के नाम पर लिखता है, बर्ताव व्यवहार के नाम पर लिखता है, पर जो पक्का रहता है उसके फिर लोग साथ भी हो जाते हैं। भगवान तो साथ देते ही हैं, भगवान तो सत्य का हमेशा समर्थन करते हैं। तो अपने लिए साधक कठोर होता है तो उसको अपने नियमों में, अपने संयम में, अपने आचरण में निरंतर कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरे के प्रति कठोर नहीं होकर नम्र रहना चाहिए। पर संतों में ये बात देखी जाती है, स्वभाव अलग अलग होते हैं। ये हमने देखा मालवीय जी और गांधी जी को निकट से। मालवीय जी बड़े विनम्र और गांधी जी जरा रुख में बड़े कड़े होते थे। अब वो मालवीय जी के पास आदमी बैठे हैं रात को 11 बजे 12 बजे, वो भोजन नहीं किया, बैठे हैं, बोले इनको कैसे कहें। और गांधी जी जहाँ समय हुआ कहते थे भैया आप तो उठो, अब तो ये काम करना है। तो दोनों का ये स्वभाव अलग अलग, दोनों का स्वभाव अलग अलग, दोनों की भावनाएं अच्छी, पर दोनों के स्वभाव में अंतर। तो दूसरों के साथ कड़ा बर्ताव जहाँ किसी संत का होता है वहाँ या तो वो संत नहीं है, वो संत नहीं है, कड़ा बर्ताव करने में उसके मन में कहीं क्रोध है, क्षोभ है, अशांति है, जो उसके असंत बने का लक्षण है प्रत्यक्ष। और यदि वो वास्तव में संत है तो संत का हृदय कदापि दूषित नहीं होता। हृदय जिसका दूषित है वो संत नहीं, और संत है तो हृदय दूषित नहीं। दूषित हृदय हुए बिना दूषित आचरण नहीं होते। तो ये भागवत में नलकूबर और मणिग्रीव के इतिहास में ये चीज आती है कि जब वो दोनों कुबेर पुत्र अत्यंत उद्धत होकर आचरण करने लगे और नारद जी ने जब उनके औद्धत्य को देखा, नारद जी का दर्शन करके भी, करने के बाद भी उनका औद्धत्य रुका नहीं। तो नारद जी ने उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम पेड़ हो जाओ, ये अर्जुन के पेड़ बन जाओ, यमलार्जुन। तो ये का तो वहां पर इस तरह की एक शंका होती है कि नारद जी संत हैं तो उन्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, और क्रोध आया तो संत नहीं, और क्रोध आए बिना शाप कैसे दिया। तो वहां कहा कि जो धन दुर्मदांध होते हैं उनकी दवा की जाती है। जो अंधे, जिनके आंखों में रोशनी कम हो गई, उनको सुरमा लगाया जाता है। तो धन के दुष्ट मद से जो अंधे हो गए हों उनके लिए दारिद्र्यम परम अंजनम, जो दरिद्रता है ये परम अंजन है, ये सबसे बढ़िया सुरमा है। ये सुरमा जब तक नहीं लगाया जाता तब तक उनकी आंखों में रोशनी नहीं आती। तो मीठी दवा से काम न चले तो वैद्य इसका रोग का निदान करता है ना, जो सुचिकित्सक है। अरे सर्जन लोग तो काट देते हैं, अंगों को काट के फेंक देते हैं, तो वो उनके मन में न तो निर्दयता है
न उनके मन में जिसका अंग काटते हैं उसके प्रति कोई द्वेष भावना है, कोई बैर की भावना है, उसका हित चाहते हैं। तो उसका हित यदि काटने में तो काट देते हैं, उसका हित यदि कड़वी दवा देने में तो कड़वी दवा देते हैं, उसका हित यदि इंजेक्शन में तो इंजेक्शन देते हैं, चाहे भले ही उसको मेरे यहाँ दर्द हो गया तो उस डॉक्टर को बुलाया, उसने जो इंजेक्शन मेरे लगाया तो लोग तो ये देखने वाले तो बाहर निकल गए, बोले हमसे देखा नहीं जाता। उसने 6-7 इंच अंदर घुसोई और यूं घुमाया। वो यूरोपियन था, क्या नाम यहाँ वो है सरदार नगर में। पर उन्होंने फिर मुझसे कहा कि देखिए मैंने बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया आपके साथ, पर मेरे मन में तो आपका हित भरा था ना। बात ठीक थी, बात ठीक थी। वो मेरा बैर लेने तो आया ही नहीं था, मुझसे बैर तो था ही नहीं, मेरा हित चाहता था। हित चाहकर उसने पूर्ण व्यवहार किया तो पूर्ण व्यवहार भी उसका अच्छी मोटिव से था, अच्छे नियत से था, तो आदर नहीं था। तो नारद जी के लिए ये बात आई कि नारद जी ने जब ये सोच लिया कि ये कुबेर के दोनों पुत्र ये मद में अंधे हो रहे हैं, ये समझाने बुझाने से, नम्र व्यवहार करने से ये नहीं माने, इनकी दवा जरा कड़ी होनी चाहिए। तो इतना दारिद्र दिया कि जो अपने आप कुछ भी करने में समर्थ न हो, ऐसे जड़ पेड़ बना दिया और पेड़ बना करके फिर उपकार किया। क्रोध होता तो ये कैसे करते, बोले तुमको भगवान मिलेंगे, भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा। नारद जी के बात सत्य करने के लिए भगवान ने उन पेड़ों को उखाड़ा, वहां आया कि नारद जी की बात सत्य करने के लिए किया। तो संत में यदि कहीं कड़ा व्यवहार होता है तो कड़ा व्यवहार बड़ी भारी अंदर की हित की इच्छा को लेकर के होता है। संत में अगर कोई संत है तो उसमें दूसरे के प्रति, अपने प्रति तो कड़े से कड़ा व्यवहार स्वीकार कर लेता है और किसी भी मूल्य पर रियायत अपने लिए स्वीकार करने में हिचकता है। कहीं कर भी लेता है लेकिन बहुत हिचकता है। उसे ये संतों को, जो असली संत होते हैं, ये वैसे तो सुख दुख से परे होते हैं, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, ये तो द्वंद्व से अतीत होते हैं, मानापमान सुख दुख इनमें नहीं, लेकिन व्यवहार में इनका जो साधक का व्यवहार है वो विषय से उल्टा होता है। जहाँ विषय को मान प्रिय लगता है वहाँ साधक को मान अप्रिय लगता है। वो घबराता है मान से। सम्मानम कलयात घोर गरलम नीचापमानम सुधा। वो सम्मान जहाँ मिलता है वहाँ समझता है कि ये तो बड़ा भारी जहर मिल गया, ये मार देगा। तो जितना जितना भी सांसारिक सुख सुविधा, सम्मान, कीर्ति, पूजन ये मिलता है, शरीर का बहुत आराम मिलता है, उतना उतना वो उसमें दुखी होता है, उसको सुख नहीं मिलता। वो देखता है वो तो उसका विरोधी, माने पूर्व की ओर जाने वाला आदमी जब तक पश्चिम की ओर मुंह किए हुए था तब तक तो पूरब की बात करता था, जा रहा था पश्चिम की ओर, उसे पश्चिम की सब चीजें मिलती थी। अब जब पूरब की ओर चलने लगा तो पूरब में जो चीजें हैं वो उसको मिलने लगी, तो पश्चिम छूट गया। तो ये पूरब और पश्चिम का परस्पर दिशा विरोध बिल्कुल उल्टा है।
तो विषयी भोगी जाता है संसार की तरफ, उसकी दृष्टि संसार के सन्मुख है, भोग जगत की तरफ उसका मुख है। और ये जो साधक है उसका मुख भोग जगत की ओर नहीं है, भोग जगत की ओर पीठ है और भगवान की तरफ उसका मुख है। ये तुलसीदास जी ने दुआवली में 36 और 63 का उदाहरण दिया है। 36 में 3 और 6 दोनों पीठ दिए हुए हैं और 63 में दोनों सामने हैं। तो भोगी लोग जो हैं ये तो भगवान को पीठ दिए रहते हैं, जगत के सामने रहते हैं। और ये साधक लोग जो हैं वो जगत को पीठ दिए रहते हैं, भगवान के सामने रहते हैं। तो जगत के सामने रहने वालों को जो चीजें प्रिय मालूम होती हैं, आवश्यक मालूम होती हैं, प्रयोजनीय मालूम होती हैं, वो सब चीजें साधकों की दृष्टि में अनावश्यक हैं, अप्रयोजनीय हैं, दुख मूलक है। इसलिए वो उनको पाना चाहता है, वो उन्हें छोड़ना चाहता है। वो उनके न मिलने पर दुखी होता है, वो उनके मिलने पर दुखी होता है। ये बिल्कुल भेद होता है। तो हम सिद्धावस्था की बात करने लगते हैं, बोले हम तो समान समझते हैं, हम तो समान समझते हैं, हमारे लिए तो मान अपमान समान है, हम तो संसार में रहते हैं, सारा काम करते हैं, पर हम तो उधर लगे हुए हैं। ये कहना बड़ा सहज है। अपमान होने पर मान वाला सुख मिले, फूलों की माला के बदले में जूते की माला कोई गले में डाल दे और प्रशंसा करने के बदले कोई गाली देकर स्वागत आरंभ करे, वहां पता लगता है आदमी का कि वो गाली और जूते की माला उसे उतनी प्रिय लगती है क्या जितनी फूलों की माला और प्रशंसा प्रिय लगती थी, या दोनों में समभाव है क्या? और अगर नहीं है तो कहने के लिए तो हम भले ही सिद्ध के भी सिद्ध बन जाएं, पर हमारा मन तो भोगोन्मुख है, भोगों की तरफ हमारा चित्त लगा हुआ है। तो भोगों की तरफ जब तक चित्त लगा है तब तक साधना ठीक ठिकाने से बनती नहीं। साधना की बात करना भी अच्छा है, पर वो बात ही होती है, साधना नहीं होती। और अगर बात करने की आदत पड़ जाती है, साधना में नहीं लगा जाता, तो साधना होती नहीं, वो दंभ होने लगता, बात ऐसी करो और आचरण ऐसे करो, बात ऐसी करो आचरण ऐसे करो। बात करने में तो सब दैव संपत्ति की बात, और अपने आचरण में दूसरी बात। जो हमने सुनाया था ना उस पारसी सज्जन की बात कि भाई ये प्राइवेट लाइफ से पब्लिक लाइफ का क्या संबंध है। एक पारसी साधु आए थे हमारे पास, ये गीता में निकलता था उस समय, पारसी थे पर वो सन्यासी गेरुआ पहने थे। तो हमने वो हमारे पास रहे 3-4 दिन, तो वो बड़े चौकन्ने से सावधान से यहाँ देखें वहाँ देखें, वहाँ जाके बैठे वहाँ जाके बैठे, फिर चले जाएं। 3-4 दिन के बाद फिर हमने कहा महाराज कैसे आए, कहाँ से आए? तब बोले भाई हम तो संदेहवादी हैं। मेरा संदेहवादी कैसे? बोले हम पोल देखते फिरते हैं, कहाँ पर क्या पोल है। यहाँ भी पोल वोल देखने आए थे। कहा क्या बात? उन्होंने किस्सा सुनाया बहुत मुख्तर में, थोड़े से में। उन्होंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ता, मैं स्कूल में पढ़ता था पूना में, तो मेरे पिताजी सत्य का बहुत समर्थन करते थे
और असत्य की बड़ी तारीफ करते, सत्य बोलने के लिए कहते, तो हम बच्चे भी सच बोलने लगे। एक दिन कोई आदमी आया बाहर से, उसने आके पूछा मेरे पिताजी का नाम लेकर के कि वो घर में है क्या। तो पिताजी ने कह दिया मुझसे कि जाओ कह दो नहीं है। अब बोलिए, सुनते ही मेरे तो बड़ा धक्का आएगा कि पिताजी रोज कहते हैं सच बोला करो, सच बोला करो, सच में ये गुण है, ये गुण है, और पिताजी स्वयं कहते हैं कि जाओ कह दो घर में नहीं है, तो ये सच है क्या? और सच यदि नहीं है तो पिताजी ने क्यों कहा? अब मेरे मन में बड़ी शंका उठी, तो मैं कह तो आया, पिताजी की आज्ञा मान के मैं उससे तो कहा आया, वो लौट गया। मैंने आके पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप तो सत्य का समर्थन करते हैं और आपने कहा जाओ कह दो नहीं है, ये सत्य था कि असत्य? तो पिताजी ने मुझे समझाया नहीं, सावधान नहीं किया, मुझे डांट दिया। मेरी बात पर इतराज करते हो? अब मेरे मन पर यह असर हुआ कि सत्य बोलना चाहिए, ये शिक्षा देने की चीज है दूसरों को, अपने लिए चाहे तो करे आदमी। बोले इसके बाद मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में पूना की बात है, तो हम पारसियों में शराब चलता है, तो एक पारसी प्रोफेसर थे, वो क्लास में जब जब आवे तो शराब की बड़ी निंदा किया करें, शराब के बड़े दुर्गुण बताया करें, दोष बताया करें और शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कराया करें। तो हम बहुत से लड़कों ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम शराब नहीं पिए, शराब छोड़ दिया। एक दिन हम उनके घर पहुंचे तो शराब पी रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब ये क्या बात है, आप शराब की रोज रोज इतनी निंदा करते हैं, लंबा चौड़ा व्याख्यान देते हैं, हम लोगों को समझाते हैं और आप पीते हैं। तब उन्होंने कहा, बोले तुम बड़े मूर्ख हो, अरे पब्लिक लाइफ से प्राइवेट लाइफ का क्या संबंध है? शराब न पीने के बाद कहना है पब्लिक लाइफ की चीज। आज हम कॉलेज में जाएंगे, आज भी यही व्याख्यान देंगे कि शराब न पियो, तो पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में हम कुछ भी करें, इससे क्या संबंध? तब बोले मेरे मन में ये बात थी कि ये चीज ऐसी है कि लोगों से कहो कि अच्छा करो, स्वयं अपने लिए कुछ भी करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तब बोले मैंने सोचा कि चलो ढूंढे और कहीं। तो मैंने गेरुआ पहन लिया कि भाई हिंदुओं में शायद अच्छे लोग मिलेंगे। तो हिंदुओं में भी मैं बहुत घूमा, उसने 700 पेज लिख रखे घटनाओं फुल स्केल, कई घटनाएं बताई कि वहाँ ये पोल मिली, वहाँ ये पोल मिली, वहाँ ये पोल मिली, बहुत सी घटना उन्होंने मुझको बताई सुनाई। तो बोले जहाँ सच्चे लोग मिले उन लोगों ने तो अपने में कोई चमत्कार स्वीकार नहीं किया। बोले मैं गया भगवान दास के पास, डॉक्टर भगवान दास के पास, उन्होंने एक किताब लिखी है पीस, शांति। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको शांति मिल गई? कहा नहीं मिली। नहीं मिली तो आपने किताब कैसे लिख दी? बोले तो मैं साहित्यिक हूँ, किताब देख कर किताब लिख दी, मुझे शांति नहीं मिली। तो बोले मैंने समझा कि सच्चा आदमी किताब लिखी है तो सच्ची बात कहता है कि शांति नहीं मिली। और जहाँ जहाँ प्रसिद्ध लोग मिले उनके अंदर में गया तो वो सारे के सारे अधिकांश में वैसे ही मिले। उन्हें बहुत उदाहरण दिए। तो जब मनुष्य केवल बातें करना सीख लेता है उस समय वो ऐसा बन जाता है कि बात ऐसी करो, कहने के लिए ये बात है, करने के लिए ये बात नहीं, तो वो तो साधक रहता ही नहीं। उससे तो विषय अच्छा है जो बेचारा साफ साफ कहता तो है कि हमें ये चाहिए, हम तो भाई भोगों में रचे पड़ते हैं, हमारा तो मन नहीं मानता भोगों से। झूठ तो नहीं बोलता बेचारा, जैसा है वैसा सामने समाज के
अपने को रखता है। समाज के सामने अपने को अच्छा रखे और स्वयं अच्छा न बने, ये तो अपने को धोखा, समाज को धोखा। भगवान तो धोखा खाते नहीं उससे। भगवान तो वो जैसा है वैसे फल देंगे उसको, वो भगवान धोखा नहीं खाते।